जो आएगा देखा जाएगा। चलो, कोडिंग डिकोडिंग में 6 क्लास हो चुकी हैं भाई, 7वीं। और लगभग कितने क्वेश्चन हो गए हैं बताओ। हम लोग पढ़ चुके लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में 2 तरीके के पैटर्न बनते हैं, कल बताया गया था। एक बनता है ओल्ड पैटर्न और एक बनता है न्यू पैटर्न। ठीक है, कल जो हमने देखा था वो ओल्ड पैटर्न था, जो हो चुका है। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये ओल्ड पैटर्न का था। आज जो हम देखेंगे वो न्यू पैटर्न देखेंगे, यानी कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये है न्यू पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें एक लॉजिक में ये चेंज होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कोई उनमें लॉजिक नहीं था। पिछले क्वेश्चन में ये था कि इधर जो कॉमन होगा कुछ ना कुछ इधर कॉमन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कॉमन होगा बट ये किसी लॉजिक में ही बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक को तुम्हें पहले पता करना है कि वो लॉजिक है क्या। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही सब में लगेगा, उसी के हिसाब से इनका आंसर तुम्हें देना है। ठीक है, ये इससे मैच नहीं करेंगे बट इसी लॉजिक से इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले इनका लॉजिक आइडेंटिफाई करो। और इनका लॉजिक जो होता है वो 3 तरीके से होता है अधिकतर। कभी कभी इनके फर्स्ट लेटर के हिसाब से होता है। इनका जो लॉजिक तुम्हें मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर मिलेगा। ठीक है, या तो फिर तुम्हें मिलेगा अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें यहां पे मिलेगा कुछ ना कुछ इनका जो पैटर्न होगा, फर्स्ट लेटर के हिसाब से या फिर लास्ट लेटर के हिसाब से तुम्हें मिलेगा, और उसी को तुम्हें यहां पे समझना। ठीक है, या फिर मिलेगा टोटल लेटर के हिसाब से। उसी पैटर्न को तुम्हें फॉलो करना है और उस पैटर्न को हर जगह पहले 2-3 जगह पे लगा के उसको ट्राई करनी है कि वो लग रहा है कि नहीं। ठीक है, बताओ करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो नंबर आते हैं ना इनके बीच में, इनके भी आने का एक पैटर्न होता है। ये नंबर आएगा या तो ये बताएगा कि इसमें टोटल कितने लेटर है, किसी एक वर्ड में कितने टोटल लेटर है ऐसा बताएगा, वहां से तुम्हें पता चलेगा। तो ये भी पता चलेगा तुम्हें टोटल लेटर के हिसाब से। ठीक है, या फिर पता चलेगा कि टोटल वॉवेल कितने हैं। ठीक है, या तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, या तो फिर ये बदलेगा टोटल लेटर, टोटल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें नंबर का भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, या तो फिर ये नंबर किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को दिखाएगा, किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को दिखाएगा। बस इतनी सारी चीजें हैं और इतना सब कर लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो बताओ जरा क्या लॉजिक लग रहा है, बोलो। अच्छा अच्छा, जो यहाँ पे है उसमें से एक माइनस करके इसने इसको सी लिखा। ठीक है, और इसमें कितने लेटर है, 2 2 4 2 6 और 1 7 है ना। तो यहाँ पे देखो 7 लेटर है, यहाँ पे 2 2 4 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। तो देखो 7 को इसने 6 लिखा है यानी 1 माइनस किया है, 5 को इसने 4 लिखा है यानी 1 माइनस किया है, 4 को इसने 3 लिखा है 1 माइनस किया है, 7 को इसने 6 लिखा है 1 माइनस किया है।
यानी टोटल लेटर में से एक माइनस करके नंबर लिख रहा है, और जो पहला लेटर है उसमें से एक माइनस करके लिख रहा है, और जो लास्ट वाला लेटर है उसमें से +1 करके लिख रहा है। इसमें -1 और इसमें +1। ठीक है, तो हम किसी और में चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। पहला लेटर सी है, सी से माइनस ये है, अच्छा ये बी है। ठीक है, 2 2 4 2 6 है तो इसने 5 लिखा। लास्ट में जी है, जी में +1 करके इसने एच लिखा। ठीक है, किसी और में पकड़ लेते हैं, लाइट में देखते हैं। एल में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, के आया। यहाँ पे 5 लेटर है, 5 में से एक माइनस करके लिख रहा है 4। टी में से +1 करोगे तो यू। तो इसी लॉजिक से हमें इनका आंसर देना है। अगर पी में से एक पीछे जाएंगे तो ओ। 2 2 4 2 6 है तो एक माइनस करेंगे 5। ई के आगे एफ। ठीक है, ई में से एक पीछे करेंगे डी, इसमें से -1। 2 2 4 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। एम है तो इसमें से हम +1 करेंगे तो क्या होगा, एन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई ना कोई लॉजिक लगता है, हम लॉजिक के हिसाब से ही करते हैं। आ जाओ, कहाँ गए थे, फोन किसको कर रहे हो, लगा दो उसको वहीं पे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कोई ना कोई एक लॉजिक होगा, समझ गए। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको तुम्हें अपने से करना है और इसमें लॉजिक तुम्हें ढूंढना है अपने से। तो लॉजिक का आइडेंटिफाई करो और फिर जरा बताओ क्या होगा। लॉजिक आइडेंटिफाई करो, लॉजिक का पता करो और फिर बताओ। हाँ, रिश्वत लेके आए हो, ठीक है। ऐसे मत बोल यार, नहीं ऑनलाइन वाले क्या सोचेंगे, रिश्वत लेते हैं। वो रिश्वत लेता है, वो दिव्य कीर्ति है, वो नहीं लेता है रिश्वत। चलो लॉजिक का आइडेंटिफाई करो भाई फटाक से। क्या लॉजिक है, हाँ, अरे हम तो हटे ही हैं, दिख नहीं रहा, चश्मा दे दे, फिर ये बोर्डवा तुम्हारे वहां दिखेगा। रिवर्स करके लिखा है, अच्छा। देखो यहाँ पे जो तुम्हें नंबर लिखे होते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे फोकस किया करो। अगर तुमने नंबर को समझ लिया तो समझ जाओगे। तो देखो जरा यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर यहाँ पे है 12। 12 का मतलब होता है एल, ठीक है। 20 का मतलब होता है टी। 9 का मतलब, 9 का मतलब आई, इसका मतलब ई, ठीक है। अब देखो इधर कहीं पे एल आया है, हाँ ये एल आया है, ठीक है। टी आया है यहाँ पे, हाँ ये टी आया है। आई ये है, ई ये है। तो हमें ये समझ गया कि ये लेटर की प्लेस वैल्यू लिख रहा है, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, बस उनको लिख रहा है इधर उधर, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम देखें तो लास्ट में जो यू आया ये किसका है, एल का है। तो देखो टी से एक आगे +1 किया है तो ये u बन गया, ठीक है। अगर हम इस t वाले को देखें तो e में से अगर हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा, f बनेगा, ठीक है। i वाले को अगर देखें यानी कि इसको n में से +1 करेंगे o बनेगा, और e वाले को देखें तो r में से +1 करेंगे तो s बनेगा, ठीक है। तो ये बात तो हम समझ गए। इसी तरीके से सभी में देखोगे यही चीज होगी, लेकिन बात फंसती है सिंबल की कि ये सिंबल किस लिए लिख रहा है, ठीक है। तो हम किसी पहले को पकड़ लेते हैं, @ को देख लेते हैं। @ किस में आया है, टी में, यानी कि द के साथ आया है। द को इसने क्या लिखा है, द को इसने लिखा है 20 @f, ठीक है। और कोई @ वाला है, एक ये है, ये 14 यानी कि n, ये नॉट, तो यहां पे नॉट है, इसको लिख रहा है 14 @u। और कोई @ है, ये t यानी कि टॉप,
यहाँ पे है TOP, यानी कि 20 @ और Q। तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जिसमें 3 लेटर आए उसके लिए क्या आ रहा है, @ आ रहा है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई जिसमें 3 लेटर होंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, @ लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, हैज को देखें तो हैज L यानी कि इसमें आया है, यानी जिसमें 4 लेटर है उसके लिए क्या आया है, हैज आया है। और कोई सिंबल है स्टार, स्टार यानी आई के साथ आया हुआ है ये 2, यानी 2 लेटर के लिए क्या आ रहा है, 2 लेटर के लिए स्टार आ रहा है। और ये पावर में जो है ये किसके लिए आ रहा है, ई कहाँ पे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 7, यानी कि जहां पे 7 होंगे उसके लिए क्या आएगा, ये पावर का सिंबल आएगा। अच्छा, ये डॉलर की अगर बात करें यानी कि ये 13 है, 13 का मतलब होता है M, 2 2 4 और 5, यानी जहां पे 5 लेटर होंगे वहां पे हम क्या लिखेंगे, डॉलर। स्टार हो ही गया, @ हो ही गया, परसेंटेज, परसेंटेज आया 19, 19 का मतलब होता है S, 2 2 4 2 6, यानी जहां पे 6 लेटर होंगे वहां पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, ये एंड, जिसे हम लोग अथवा बोलते हैं, ये किसके लिए आया, 4, यानी 4 का मतलब D, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि जहां पे 8 लेटर होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे एंड, यानी अथवा। तो ये बात तुम समझ गए। अब तुम्हें यह पता चल गया कि पहले लेटर की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसके बाद इनके जितने भी इसमें लेटर आए होंगे उसके हिसाब से हम सिंबल लगाएंगे, और लास्ट लेटर को हम +1 करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो जरा, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखो, तो ये C है, C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3, तो हम इसको लिखेंगे 3। उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 लेटर आए हुए, 8 के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड। लास्ट में R है, R में से +1 करेंगे, क्या आएगा, S। ठीक है, ये इसकी कोडिंग हो गई। मिनट की कोडिंग क्या करेंगे, M कितने पे आता है, 13 पे। उसके बाद 2 2 4 2 6, 6 के लिए क्या आएगा, परसेंटेज। लास्ट में क्या है, ई से एक आगे F। ठीक है, इसी तरीके से एकॉर्ड की कोडिंग करेंगे। ए कहां पे आता है, 1 पे। 2 2 4 2 6 लेटर है, 6 के लिए परसेंटेज ही आएगा। और डी से एक आगे ई। अच्छा, एविडेंट की करेंगे, ई हमारा आता है 5 में। उसके बाद 2 2 4 2 6 और 7, 7 के लिए आएगा पावर, और टी में से एक आगे करेंगे यू। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16। इसमें कितने लेटर आए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के लिए आएगा अथवा, और ई के आगे एफ। ये हो गया, समझ गए। तो बस इतनी सी ही बात है। हाँ? हो गया, क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसमें भी तुम्हें कोडिंग ही पहचाननी है, किस तरीके से लिख रहा है। उम्मीद है पहचान लोगे। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि नहीं।
समझो क्या लॉजिक है। तुम क्या पढ़ रही हो? ये क्वेश्चन देखने के लिए दिया गया है। देखो अगर हम इस 7 को बोलें तो ये क्या होता है जी, 14 को बोलें तो ये होता है एन, 23 को बोलें तो ये होता है डब्ल्यू, 12 को बोलें तो एन एल। तो यहां बताओ कहीं पे जी है? ये अच्छा, उसके बाद एन, एन नहीं है। डब्ल्यू कहां पे है? एन। अगर ये फर्स्ट लेटर है तो आगे भी एन फर्स्ट लेटर होना चाहिए ना। हाँ तब डब्ल्यू, डब्ल्यू है। एल नहीं है, मतलब ये आगे से तो कोडिंग नहीं कर रहा है। अब अगर देखें हम, अगर हम देखें टी का उल्टा क्या होता है? जी। अच्छा एम का उल्टा क्या होता है? एन। डी का उल्टा डब्ल्यू। ओ का उल्टा एल। यानी कि ये जो लास्ट वाला लेटर है उसको अपोजिट करने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। समझ गए? तो जो लास्ट लेटर होगा उसको हम अपोजिट करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अच्छा अब ये यू कहां से आया? तो देखो यू आया है जी वाले से, यानी इससे। तो जी, अगर हम जी का उल्टा कर दें तो क्या होता है? टी, और टी से एक आगे यू, यानी कि इसका अपोजिट करके उसमें +1 करना है। समझ गए? जी का अपोजिट होगा टी, और टी में से +1 करोगे तो यू। अच्छा अगर हम एन वाले को देखें इसको, तो आगे एफ है, एफ का उल्टा यू, यू में से +1 करोगे वी। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम डब्ल्यू वाले को देखें तो आगे सी है, सी का उल्टा एक्स, और एक्स से एक आगे वाई। 12 वाले को देखें एल को, डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, डी से एक आगे ई। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला लेटर है उसको अपोजिट करो, डी का अपोजिट डब्ल्यू, उसकी हमें क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू। अच्छा ये सिंबल जो है, सिंबल किसके हिसाब से है? अच्छा हम इसमें पूरे में देखें तो सिंबल सिर्फ दो ही है, एक परसेंटेज है और दूसरा स्टार है। अच्छा परसेंटेज आया है जी वाले में, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है। ठीक है। यहां पे परसेंटेज आया है एन वाले में, तो 2 और 2 4। ठीक है। यानी कि इवन नंबर के लिए क्या आया है? इवन नंबर के लिए परसेंटेज, और ऑड नंबर के लिए यानी कि विषम नंबर के लिए क्या आया है? स्टार। तो यहां पे अगर हम देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 कैसा नंबर है? इवन। तो क्या आएगा? परसेंटेज। इसको हम क्या करेंगे? आई का उल्टा करेंगे, आई का उल्टा आर, आर से एक आगे एस। ठीक है। एन है, एन का अपोजिट एम, एम की प्लेस वैल्यू 2, 2, 4, 2, 6, 7, ऑड नंबर है तो क्या आएगा? स्टार। सी का अपोजिट करेंगे तो एक्स, एक्स से एक आगे वाई। टी का अपोजिट जी की प्लेस वैल्यू, इसमें 2, 2, 4, 2, 6 है, यानी कि कैसा नंबर है ये? परसेंटेज आएगा। सी का अपोजिट एक्स से एक आगे, ई का अपोजिट हाँ वी, वी का मतलब 22, 2, 2, 4 और एक 5, ऑड है तो क्या आएगा? स्टार। आई का उल्टा आर, आर से एक आगे एस। एच का अपोजिट
एस, एस का मतलब 19, 2 2 4 2 6 2 8, तो क्या आएगा परसेंटेज, ए का अपोजिट और जेड से एक आगे। आई का अपोजिट क्या आता है, आर से एक आगे, ए का अपोजिट जेड से एक आगे, ए का अपोजिट जेड और जेड से एक आगे ए। समझ गए बात को कि नहीं समझे बात को? समझ गए? हाँ, जेड से आगे ए ही आएगा ना, कि जेड के आगे कुछ और बनाओगे? यही तो बनेगा। 26 लेटर के बाद वही सीरीज तो चलती है भाई। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? बहुत, उतना भी मजा नहीं आ रहा है। चलो इसमें भी तुम्हें बस वही समझना है। क्या हुआ? आज हर्षिता नहीं आई है? आ रही होगी। अच्छा, कल वो यहीं घूम रही थी, है ना? कहाँ घूम रही थी? घर जा रही थी? 1 घंटे से घर ही जा रही थी, चौराहे से हिल ही नहीं पा रही थी 1 घंटे से। चलो लॉजिक का आइडेंटिफाई करो, आखिरकार क्या ही हो रहा है। हाँ, नंबर ऑफ लेटर, अच्छा इधर उधर लिखा है तो उसमें भी कोई लॉजिक होगा। हाँ बताओ। अच्छा, 2 2 4 इसमें 5 है, 2 2 4 है, 2 2 4 6 है, 2 2 4 और 5 है, और यहाँ पे भी 4 है और 2 बार 5 है और 6, यानी कि वो लेटर की टोटल लेटर की वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, और अगर इस 5 की बात करें या पहले 6 की बात करें तो ये 6 है और लास्ट वाले लेटर को वैसे ही लिख रहा है। अच्छा, और ये परसेंटेज कहाँ से आ गया? लाना पड़ेगा नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से, फिर भी अलग है तो फिर कोई रीजन होगा। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि टोटल लेटर लिखने हैं और उसके आगे वाला लेटर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे सिंबल कितने आए हैं? एक आया है हमारे पास @ और एक आया है अथवा का, एक आया है परसेंटेज, एक आया है हैज। यही चार है क्या? यही चार है ना हर जगह पे? ठीक है, तो ये चारों यहीं पे रिपीट हो गए हैं, तो यहीं पे समझ लेते हैं। जो यहाँ पे 6 थे उसके साथ इसने क्या लिखा है? हैज लिखा है। ठीक है, अच्छा, और पहले इन 5 वाले को समझते हैं। इसमें भी 5 था तो इसने क्या लिखा? ये एन है, यानी कि इसमें से इसने लिखा है परसेंटेज। तो इसने इसको परसेंटेज क्यों लिखा है जरा बताओ? और एक 5 वाला ये है जिसको इसने लिखा है हाँ, हाँ इसको इसको एंड लिखा है ना, ई वाले को। अच्छा, लास्ट लेटर लिख रहा है क्या? अच्छा, तो ये 5 वाले के साथ एन है, यानी कि ये वाला है ना? इसको इसने लिखा है क्या? परसेंटेज। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे भी ये परसेंटेज वाला है 5 वाला, यानी कि कौन सा? ये टी, और इसको भी इसने क्या लिखा है? परसेंटेज। इन दोनों में देखो कुछ है? अच्छा, एक ये परसेंटेज वाला सिंबल है 4, और डी वाला यानी कि ये वाला, इसको भी इसने परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे परसेंटेज है 6, यानी कि n वाला ये, इसको भी इसने परसेंटेज लिखा हुआ है। तो क्या इसमें खास बात है? इसी को परसेंटेज क्यों लिख रहा है, ये तो समझ सकते हो। तो बताओ जरा। बोलो। अच्छा ये जो है, अच्छा इसमें भी तो 5 है, इसमें भी 5 लेटर और लास्ट लेटर इसका भी टी है। तो अगर हम देखें तो इसमें भी जी आया है, इसमें भी जी आया है, इसमें भी जी आया है और इसमें भी जी आया है। यानी कि जहां पे जी आएगा तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज। समझ गए? अच्छा, एट द रेट की बात करें तो कहां पे आया है? अच्छा इसको हटा देते हैं, एट द रेट को देखते हैं किसके लिए आया है। एट द रेट है ई, और जिसमें 4 लेटर हो ये टाइम। यहां पे एट द रेट आया है 5 वाले के लिए जिसका लास्ट लेटर डी है, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट आया है 4 वाले के लिए जिसका लास्ट लेटर एन है, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट आया है 4 वाले के लिए जिसका लास्ट लेटर एम है, यानी कि ये टी के लिए आ रहा है। इन सभी में कॉमन क्या है, टी है, यानी एट द रेट किसके लिए आया है, इस टी के लिए आया है, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा, अथवा का सिंबल बचा 5 और जिसका लास्ट लेटर ई है, 2 2 4 और 5 इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी 2 2 4 और 5, और 2 2 4 और ये 5 और ये, यानी कि इन सभी में कॉमन है पी। तो अथवा किसके लिए आया है, इन पी के लिए। अच्छा हैज किसके लिए आया है, अब बचा क्या, जी हो गया, टी हो गया, पी हो गया, तो बचा एस। तो हैज किसके लिए आया है, एस के लिए। समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, टोटल लेटर की प्लेस लिखना है, 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद ये लास्ट वाला लेटर लिखना है, ठीक है। और इसका पहला लेटर है एस, एस के लिए क्या आया है, हैज। इसका, इसमें 2 2 4 2 6 और 2 8 लेटर है, लास्ट लेटर है वाई, और पहला है पी, पी के लिए आया है अथवा। इसमें 2 2 4 और टोटल लेटर है 6, लास्ट लेटर है इसका वाई, और टी आया है, टी के लिए क्या आया है, एट द रेट, ठीक है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसमें टोटल 8 लेटर है, लास्ट लेटर है ई, और पहला है जी, और जी के लिए क्या आया है, परसेंटेज। यहां पे अगर देखें तो 2 2 4 5, लास्ट लेटर है डी, पहला है वाई, और वाई के लिए क्या आया है, वाई के लिए कुछ नहीं आया है। तो वाई के लिए तुम कुछ भी नया सिंबल दे सकते हो अपने हिसाब से, रहेगा वहां पे सिंबल ही, कॉपीराइट या कुछ भी दे दो, सिंबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि वाई हमारे क्वेश्चन में आया ही नहीं है, एक नया वर्ड है तो हम उसको, कोई नया लेटर है तो हम कोई नया सिंबल उसको दे देंगे, ठीक है। बातें समझ रहे हो ना, समझ में आ रही बातें कि नहीं? अच्छा इसको जरा देखो, छठवां, इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि इसमें है क्या। पीछे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 96। अभी यहां पे 96 से 101 क्वेश्चन तक, अगर इस पैटर्न को तुम समझ गए तो उतने क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से तुम्हें आंसर बताना है कॉन्सेप्ट का क्या होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट। अगर एक का बता लोगे तो सभी का बता लोगे, क्योंकि सभी में वही पैटर्न लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 101 तक तुम ये कर लोगे। तो इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करो, ठीक है। बताओ, तो इसमें तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले नंबर में फोकस किया करो।
नंबर में फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है 6, इसमें अगर हम देखें तो 2 2 4 और 5 है, इसमें देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, इसमें देखें तो 3 है, इसमें 2 2 4 और 2 6 है। क्या यही नंबर इधर रिपीट हुए हैं? अच्छा ये 3 इसके हो गए, ये 3 और ये 3 और ये इसका, ये भी एक सिंबल है वो स्लैश वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी आया है, 10 भी आया है, 3 भी आया है और 6 भी आया है, यानी कि प्लेस वैल्यू ही लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इस 10 वाले को देखें तो 10 को इसने क्या लिखा है? 10 लिखने के बाद इसने एक लिखा है, एक है या एल है? एल है ये, ठीक है, ये एल है। तो इसने एल लिखा है यानी कि लास्ट लेटर लिखा है, और उसके पहले इसने स्लैश लगाया हुआ है। ठीक है, हाँ हाँ, ये भी एल ही होगा। 6 जहां पे है तो 6 लिखने के बाद उसका लास्ट लेटर लिख रहा है, 3 जहां पे है 3 लिखने के बाद लास्ट लेटर लिख रहा है। और यहाँ पे सिंबल कितने आए जरा देखो, एक एट द रेट आया हुआ है, एक अथवा आया हुआ है, एक स्टार आया हुआ है, और एक ये स्लैश आया हुआ है, और एक ये कुछ इस तरीके का सिंबल आया है, और एक कुछ ऐसा भी सिंबल है, और प्लस भी है। क्या क्या ही तो है, बस इतना। अरे यार और भी है अभी, ये भी है, शायद इतने ही है, डॉलर भी है। कितने सिंबल हो गए? 2 2 4 2 6 9 सिंबल ही हो गए ये तो। परसेंटेज भी है, दो, ये तो 10 हो गए। तब फिर कैसे समझोगे? लॉजिक कैसे समझोगे फिर? हो गया। लॉजिक क्या है बताओ जरा। हाँ, वही है, 3 के साथ एंड लग रहा है। अच्छा, यहां 3 के साथ एट द रेट क्यों लगा है? एसबीआई। अच्छा, एसबीआई से याद आया, ये सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बैंक के हैं, ये अभी तक सिर्फ बैंक में ही पूछे गए हैं, एसएससी में नहीं। ठीक है, तो बताओ जरा कौन किसके लिए आया? आ आंसर क्या है बताया, पहले इसका कोड करो। हाँ, उल्टा ही। एक मिनट, अरे 3 के बाद आई लिखा हुआ है ना, ये कोई सिंबल नहीं है, ये जो यहाँ पे सिंबल बना दिया गया है। ठीक है, हम इसको देख के बनाए थे, ये तो आई है, इसको हटा देना यहाँ से, ये कोई सिंबल नहीं था। अरे यार, उल्टा आई नहीं, वो सीधा ही है। अच्छा, ये उल्टा आई है। बताओ जरा भाई क्या करोगे? टोटल लेटर लिख देना है, बात ठीक है। 2 2 4 2 6 और एक 7, टोटल लिखने के बाद लास्ट लेटर लिख देना है। अब ये सिंबल किसके लिए आया है जरा ये बताओ। अच्छा, अगर हम एट द रेट के देखें तो 6 के साथ एट द रेट आया हुआ है ना, यानी कि एट द रेट इस 6 वाले के लिए आया है, और यहां पे एट द रेट ये 3 और जिसके लास्ट में आई हो इसके लिए आया है, और एक एट द रेट इस 6 वाले के लिए आया है जिसके लास्ट में एल है। ठीक है, अच्छा, और एट द रेट कहीं नहीं आया है, और इन सभी में कॉमन हमको दिख रहा है एस, तो एट द रेट किसके लिए आया है? एस के लिए। ठीक है, अच्छा, ये एस की बात हो गई। अब कौन सा सिंबल है? और ये अथवा वाला सिंबल 3 और जिसके लास्ट में डी हो। ठीक है, और कहीं पे आया है? और नहीं आया कहीं पे? बताओ जरा, और नहीं है ना कहीं पे, तो ये ए के लिए आया है। अच्छा,
और कोई सिंबल है यहाँ पे? ये स्लैश वाला सिंबल किसके लिए आया? 10 और जिसके पहले सी हो। और कहीं पे कोई ऐसा है जिसमें लेटर 10 हो? कहीं नहीं है। तो ये किसके लिए आएगा? सी के लिए। और हमारे पास यहाँ पे सी ही था, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? स्लैश। बस इतना ही तो समझना था, और क्या करना था बताओ। हाँ, स्लैश। अगर ऐसे दिक्कत हो रही समझने में, तो इसको हम ऐसा बना देते हैं ना, कुछ ऐसा सिंबल, तो तुम्हें दिखेगा दूर से, तो वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ गए ना? क्या समझा? कुछ नहीं। यही था इसमें कि टोटल लेटर लिखना था, उसको लिखना था सेंटर में, और लास्ट में लिखना था उसका लास्ट वाला लेटर, और आगे वाले के हिसाब से हमारा सिंबल रिपीट हो रहा था, बस, और कुछ नहीं था। हाँ हाँ, स्टार का? स्टार कहाँ है? ये 5 और एन वाले में है, 2 2 4 और ये 5। ठीक है, अच्छा, तो ये सिंपल सी बात है, स्टार एल के लिए आया है, और कहीं पे स्टार आया ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे आया है। फिर क्योंकि पहले लेटर के हिसाब से हमारे सिंबल आ रहे हैं, यहाँ पे सी था, यहाँ पे देखो एस था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे भी एस था, यहाँ पे भी एस था, इन सब के लिए एट द रेट आया था। पहले लेटर के हिसाब से सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इसको करो जरा। ये है क्या हुआ? इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 102 से 106, और इसमें तुम्हें आंसर बताना है। अरे यार, नोटिफिकेशन। क्या कह रहे हो तुम सालनी, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, मीनिंग सही लिखी है ना? इसमें लॉजिक को समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉजिक समझने में। समझो, समझो भाई, जल्दी से बताओ लॉजिक। हाँ, नंबरिंग में 2 2 प्लस किया है? अच्छा, बहुत अच्छे, इतना तो समझ गए। अगर इतना समझ गए हो तो और भी समझ जाना चाहिए तुमको, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि
7 यहां पे भी है और 7 यहां पे भी है। ठीक है, तो इस बात से तुम्हें कुछ समझना चाहिए शायद, लेकिन नहीं समझे तो अच्छी बात है, और बात को समझो। यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 और ये 5 है, 2 2 4 2 6 ये 7 है, 2 2 4 ये 5 है, 2 और 2 4 है। तो यहाँ पे 2 बार 5 आया है, तो यहाँ पे 2 बार एक नंबर रिपीट हुआ है 7, यानी कि 5 में से 2 प्लस किया है। तो 7 में से 2 प्लस करने के बाद 9 लिखा है, 4 में से 2 प्लस करने के बाद 6 लिखा है। इतनी बात तुम समझ गए होगे। लेकिन इसके आगे जो आ रहा है ये क्या है, ये कहां से आ रहा है? तो अगर हम देखें 6 वाले को, 6 कहां से आया, इस 4 वाले से, है ना। तो अगर इस 4 वाले को हम देखें SENT, तो हमें तो ये पता है कि लेटर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस करके लिखेंगे 6। लेकिन ये V आया कहां से, है ना। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि एक वॉवेल है, और अगर इस वॉवेल का हम उल्टा कर दें तो बनता है V। ठीक है, तो अब जरा कहीं और चेक कर लेते हैं इसको, इस एक्टर्स में चेक कर लेते हैं, ACTORS। ठीक है, अच्छा वीडियो रुक जाता है जी। बोलो, हो गया? हाँ यार, वीडियो वही कल वाली दिक्कत, वीडियो यहाँ कहीं पे रुक गया था। हाँ, यहाँ कहीं पे, ये तो हो ही गया होगा। यही 7वां क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं। 7वां कह रहा, देखो यहाँ पे हुआ क्या कि टोटल लेटर में से +1 करके लिख रहा है। ठीक है, टोटल लेटर में से +1 कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो एक वॉवेल आया है उसका अपोजिट लिख रहा है। हाँ, +2, हाँ +2 कर रहा है। हाँ, इसमें देखें 2 2 4 2 6 है, तो कितना होगा, 2 प्लस करेंगे तो 8 होना चाहिए, और 8 यहाँ पे 2 जगह पे है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें देखें कि इसमें कितने ऐसे हैं जो वॉवेल आए हैं, वॉवेल कौन है, ए भी है, ओ भी है। अच्छा, अगर हम ए का अपोजिट लिखें तो क्या लिखेंगे, हाँ जेड, ओ का अपोजिट एल, तो क्या कहीं पे है जेड एल और एट है। अच्छा, तो बात समझ गया, तो बस इसको भी लिख दो। हाँ, एल आएगा, जेड, जेड आएगा ना। बताओ कितने लेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, यानी कि अच्छा कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, एल होगा, ओ का एल होगा। अच्छा, बताओ जरा, अच्छा इसमें भी एक पैटर्न और है, उसको देखो जरा, किसी और क्वेश्चन में अप्लाई करो। जब तुम वावेल लिखोगे, वावेल का अपोजिट, तो हमें वावेल का अपोजिट उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में वावेल होते हैं। ए पहले है तो ए का अपोजिट पहले, ई दूसरा है तो ई का अपोजिट दूसरे नंबर पे, आई तीसरा है तो आई का अपोजिट तीसरे नंबर पे। इसके साथ में ये भी चल रहा है, इसलिए यहां पे जेड पहले नहीं आएगा। ए पहला वॉवेल होता है, ए कितनी बार आया है, एक बार, तो ए का अपोजिट क्या होगा, या तो लास्ट वाले वॉवेल से लिखना शुरू कर दो। लास्ट वॉवेल क्या होता है, ओ, ओ से लिखो कितनी बार आया है, 2 बार, ओ का अपोजिट, तो यहां पे डबल एल हो जाएगा। ओ के बाद क्या आता है, हाँ आई, आई कितनी बार आया है, 3 बार, आई की 3 बार आया है, आर आर,
अब देखो ए आया है तो एक बार जेड, तो इसका आंसर ये होगा, समझ गए। लास्ट में दो लेटर प्लस करके उनकी वैल्यू लिखनी है, फिर जो पहले आता है उसको हमें पहले लिखना है। वॉवेल में ए पहले आता है तो उसका अपोजिट पहले, ई बाद में आता है तो ई का अपोजिट बाद में, उसी क्रम में हमें उसका अपोजिट लिखना है ना। तो अगर आप इधर से लिखना शुरू कर रहे हो तो लास्ट वाले वॉवेल से लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग के बचे हुए क्वेश्चन, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे बोलता है अगर हम हवा को पानी बोलते हैं, पानी को हम आग बोलते हैं, लाल को हम काला बोलते हैं, तो बताओ काला को क्या बोलेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, वो करेंगे। फिर एक और होती है बाइनरी कोडिंग, जो जीरो और स्टार वाली बाइनरी कोडिंग होती है, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं।